Hello everyone and welcome to my channel. I'm Divya and today I will be reviewing this Insight Radiance Filter which is a new launch from Insight. So Insight ने basically Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter को ड्यूप करने की कोशिश की है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो कितने सफल हो पाए हैं Charlotte Tilbury और एल्फ को ड्यूप करने में। So without further ado, let's begin. इसकी MRP है 280 रुपीज़, लेकिन आपको ऑब्वियसली ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा। जो शेड मैंने लिया है दैट इज़ फेयर। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है, यहाँ पे शेड नेम मेंशन्ड होता है और इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। काफ़ी चबी बॉटल है ये एंड बेसिकली एक फाउंडेशन और कंसीलर के बीच का साइज़ है। तो कंसीलर से थोड़ी बड़ी है लेकिन फाउंडेशन से छोटी है और इसमें प्रोडक्ट आता है 11 ग्राम्स। ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कि वॉन्ड इसकी कुछ इस तरीके की है एंड काफ़ी चबी वॉन्ड है। जैसे एल्फ की वॉन्ड आती है या फिर शार्लेट टिल्बरी की वॉन्ड आती है उसी तरीके की ये वॉन्ड है। ऐसे बड़ा सा ये 2 फुट एप्लीकेटर है। इट डज हैव अ फ्रेग्रेंस इन इट। लगाते टाइम पे उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप स्निफ करोगे या थोड़ा सा प्रोडक्ट पास में आएगा आपके तो आपको पता चलेगा। बुरी नहीं है फ्रेग्रेंस, सॉर्ट ऑफ फ्रूटी है। शेड जो इसका है फेयर, दैट हैज़ पीच अंडरटोन्स इन इट, लेकिन फेस पे लगाते टाइम पे उतना नहीं पता चलता है क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ही कम है। एकदम ना के बराबर ही आती है इसकी कवरेज। मेरे पास शार्लेट टिल्बरी का शेड नंबर 2 है एंड 4.5 है और ये शेड नंबर 2 से थोड़ा मिलता जुलता शेड है। वो भी एक लाइट शेड है काफ़ी और ये भी एक काफ़ी लाइट शेड ही है एंड दोनों में ही पीच अंडरटोन्स हैं। सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इनसाइट का शेड फेयर इज सिमिलर टू शार्लेट टिल्बरी हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर शेड 2 एंड एल्फ हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर इन द शेड 1 विच इज़ आई थिंक लाइट। अब ज़्यादा इधर उधर की गप नहीं मारते हैं, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। इस प्रोडक्ट की मेनली 2 क्वालिटीज़ है, एक तो है इसका ग्लो और दूसरी चीज़ होती है कवरेज। तो कवरेज तो देखो इसमें नहीं है, बहुत ही एकदम ना के बराबर ही कवरेज है। ये मान के चलो कि ये आपको कवरेज नहीं प्रोवाइड करेगा। शार्लेट टिल्बरी और एल्फ में ना थोड़ी सी कवरेज आती है, तो अगर आप उसको ऑन इट्स ओन भी यूज़ करोगे ना आपको हल्की सी कवरेज फील होगी, लेकिन इससे आपको कोई भी कवरेज नहीं मिलने वाली है। सेकेंडली ग्लो की बात कर लेते हैं क्योंकि ये ग्लो के लिए ही तो बना है ना, इसका नाम ही है रेडियंस फिल्टर। तो हाँ, इससे मैं अग्री करती हूँ कि ये आपको ग्लो तो प्रोवाइड करेगा, आपके फेस को एक रेडियंस प्रोवाइड करेगा जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें कोई भी शिमर पार्टिकल्स नहीं है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक ड्यूप करने की बात है इन टर्म्स ऑफ दो शिमर पार्टिकल्स ना, तो मुझे ये चीज़ पसंद आई कि इन्होंने शिमर पार्टिकल्स को इतना फाइनली मेल्ट किया हुआ है कि वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, आपके फेस पे नहीं दिखाई पड़ेंगे। जब आप हाथ में अप्लाई करोगे, स्वॉच करके देखोगे इसको, तो वो शिमर पार्टिकल्स कहीं भी नहीं दिखाएंगे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक ग्लो ही प्रोवाइड करेगा। सो हाँ, ये वाली क्वालिटी को या ये वाले फीचर को ड्यूप करने में इनसाइट वाले काफ़ी हद तक सफल हो गए हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ कवरेज। सो आई थिंक अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आपको ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छा ग्लो दे देगा एंड हल्का सा मॉइस्चराइजेशन भी देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लो ही ग्लो देगा, मॉइस्चराइज भी कर देगा आपकी स्किन को। तो साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि क्योंकि ये मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, तो ऑयली स्किन वाले एक बार थोड़ा सा सोच समझ के ये वाला प्रोडक्ट लेना। पहले तो ये देख लेना कि क्या आपको शार्लेट टिल्बरी या फिर एल्फ वाला प्रोडक्ट पसंद आता है नहीं आता है। अगर आपको वो नहीं पसंद आते हैं उनके ऑयली टेक्सचर की वजह से या फिर मॉइस्चराइजेशन फैक्टर की वजह से, तो फिर आपको ये भी पसंद नहीं आएगा। तो प्लीज़ ऑयली स्किन वाली ये चीज़ देख लेना एंड इन केस अगर आप लेते भी हो ना तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत अप्लाई करना, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है। मैंने आज इसे 2 बार अप्लाई करके देखा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो एंड इसकी कवरेज देखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बिल्ड करना चाहती थी। तो मैंने एक बार अप्लाई किया, फिर मैंने एक और बार उसके ऊपर अप्लाई किया, तो मुझे तब थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही मॉइस्चराइज हो रही है स्किन। मेरी ऑयली स्किन को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्किन वालों को भी आई थिंक ये पसंद आने वाला है। आप इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तो है कि आप इसको ऑन इट्स ओन यूज़ कर लो, जैसे मैंने आज इसको यूज़ किया हुआ है कि सिर्फ इसको लगाया था, कोई भी फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया, कोई स्किन टिंट नहीं लगाया, सिर्फ इसके ऊपर ही बाकी ये ब्लश वगैरह लगा लिया, आई मेकअप कर लिया, लिपस्टिक लगा ली एंड दैट वाज इट। और दूसरा तरीका है इसको यूज़ करने का कि आप इसको अपने फाउंडेशन के नीचे लगा सकते हो जस्ट टू गिव इट दैट एक्स्ट्रा ग्लो। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन क्लिप्स भी इंसर्ट कर दूँगी। मैंने आज इसी को लगाया था एंड कोई भी बेस प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था एंड मुझे तो वैसे अपनी स्किन ओवरऑल अच्छी लग रही है। मैंने इसको अराउंड 1 बजे दिन में अप्लाई किया था एंड मैंने पूरी की पूरी नेचुरल लाइटिंग में वो क्लिप्स को शूट किया था सो दैट यू आर एबल टू सी द कलर्स एंड माई स्किन प्रॉपरली। अभी तो शाम हो चुकी है तो इसलिए उतनी नेचुरल लाइटिंग अवेलेबल नहीं थी, तो आई एम वर्किंग अंडर दीज सीलिंग लाइट्स। बट हाँ, आप एप्लीकेशन क्लिप्स में देख पाओगे कि इसका कलर कैसा दिख रहा था और टेक्सचर और मेरी स्किन कैसे दिख रही थी इसको लगा के। एंड 4-5 घंटे बाद भी ये मेरी स्किन पे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अब आई डोंट नो कि ये जो ग्लो अभी मेरी स्किन पे आ रहा है ये स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है या फिर जस्ट बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन तो उस वजह से आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं इतना आपको ज़रूर कह सकती हूँ कि एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आया है मेरे फेस पे। लाइक दिस मच इज़ नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद एक्स्ट्रा ऑयली हो गया हो मेरा फेस या फिर मुझे कोई
अलग से पिंपल्स उभरे हुए दिख रहे हों, तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर एक दिन बाद मे बी मुझे कोई पिंपल दिखाई दिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन रिएक्ट करिए, तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगी। जहाँ तक टेक्सचर और कंसिस्टेंसी की बात है, तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिकर है व्हेन यू कंपेयर इट विद चार्लोट tilbury एंड एल्फ, लेकिन लगाते टाइम पे तो मुझे अच्छा ही लग रहा था। जब मैं इसको ब्लेंड करी थी ना अपने फेस पे, तो मुझे काफ़ी ऐसा स्मूथ सा फील हो रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे बहुत मेहनत लग रही है इसको ब्लेंड करने में, एंड पैची नहीं हो रहा था। इट वॉज जस्ट फीलिंग स्मूथ। इट डजंट फील हैवी ऑन द स्किन अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी लगा ली हो, तो लगाने के बाद आप इसको एकदम भूल जाओगे कि हाँ आपने कुछ लगाया हुआ है अपने फेस पे। तो अब आते हैं हम फाइनल वर्डिक्ट पे, कंक्लूजन पे, कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली मेरे को कैसा लगा और क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि ऑन इट्स ओन दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। मुझे काफ़ी पसंद आया ये, वरना अभी तक इंडियन ब्रांड्स ना ग्लोई प्रोडक्ट्स के नाम पे बस ऐसी ही चीज़ें लेके आ रहे थे कि जिनमें शिमर पार्टिकल्स डले होते थे जो कि आपकी स्किन पे दिखाई देते थे, विच इज़ नॉट द केस विद दिस। सेकेंडली, क्या ये चार्लोट tilbury हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर का या फिर एल्फ हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर का ड्यूप है? आई विल से नो, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ ड्यूप ऑफ दोज टू प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो दोनों आपको हल्की सी कवरेज तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये आपको कवरेज नहीं प्रोवाइड करेगा। थर्डली, क्या ये आपको लेना चाहिए? तो मैं कहूँगी कि इफ़ यू हैव ड्राई स्किन या फिर नॉर्मल स्किन है, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो। आप चाहे तो आप इसको ऑन इट्स ओन यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव क्लियरर स्किन, सो आपके फेस पे अगर बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स नहीं है, तो आप इसको बस ऐसे ही लगा लेना, हल्का सा ब्लश लगाना, थोड़ा बहुत ऐसे ही मेकअप कर लेना, एंड यू विल बी गुड टू गो। बट इफ़ यू डू हैव सम एक्ने मार्क्स ऑन योर स्किन, उतनी ज़्यादा क्लियर स्किन आपकी नहीं है, तो आप पहले इसको लगाना, देन उसके ऊपर फाउंडेशन लगाना, तो आपको ये एक्स्ट्रा ग्लो प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ फाउंडेशन के नीचे ही ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, चाहे वो चार्लोट tilbury हो या फिर ये हो, तो फिर मैं कहूँगी कि यार फिर तो यही ले लेना। फिर आई थिंक चार्लोट tilbury पे भी उतना पैसा खर्च मत करना, क्योंकि फाउंडेशन से ही कवर करना है, तो फिर तो ये भी काम कर जाएगा। जस्ट इन केस आपको शेड के बारे में और ज़्यादा जानना हो और ज़्यादा समझना हो, तो मैं आपको थोड़ा रेफरेंस दे देती हूँ। जब मैं इसको स्वॉच करके देखती हूँ ना अपने हैंड्स पे, तो मुझे एग्जैक्टली अपनी स्किन टोन का मैच नहीं लगता है ये। मुझे अपनी स्किन टोन से ये लाइट ही दिखता है और इसमें पीच अंडरटोन्स है। इट्स जस्ट दैट इसमें कवरेज नहीं है, तो फिर ब्लेंड होने के बाद ना वो पता नहीं चलता है, फिर वो एकदम स्किन में ही घुल जाता है। बट स्टिल जस्ट लेटिंग यू नो, बिकॉज आप लेने जाओगे तो आपको शेड के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो अगर आप मेरी स्किन टोन की हो, तो ये शेड आप पे वर्क कर जाएगा। बट इफ़ यू हैव मीडियम स्किन, तो फिर ये मत लेना, सिर्फ फेयर स्किन वाले ही ये वाला शेड लेना, विच इज़ कॉल्ड फेयर। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। मैं ट्राई करूँगी कि हो सके तो एक साइड बाय साइड कंपैरिजन वीडियो भी लेकर आऊँ, जिसमें मैं इसको चार्लोट tilbury से कंपेयर करके दिखाऊंगी। सो आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो, बट अभी कोई एकदम प्रॉमिस नहीं करूँगी। सो let's just wrap it up for today. In case you liked the video and enjoyed watching it, then please do hit the like button, and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.